नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवांगी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी। सर, आपका इंडिया टीवी बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी हाल ही में डिसीजन लिया गया है कि सीबीएसई जो है अब अगले सेशन से 2 बार 10वीं के बोर्ड्स कंडक्ट करेगा, तो इसके पीछे कारण क्या है और चैलेंजेस क्या क्या आएंगे? देखो, एनईपी की एक्सपर्ट अथॉरिटी ने ये रिकमेंड किया था बच्चों को परीक्षा के तनाव से ईज लाने के लिए, तनाव से मुक्त करने के लिए उनको अगर एक सेकंड ऑप्शन दिया जाए तो ये ठीक रहेगा। ये हम लोगों ने सक्सेसफुल इस देश में जेई एंट्रेंस में 2 बार ऑप्शन देते हैं। जो परीक्षार्थी, जो एग्जामिनी अगर जिसमें अच्छा करता है, जो स्टूडेंट्स जिसमें अच्छा करता है, उसी को प्रिफर करता है, उसी को ऑप्ट करता है, क्योंकि उसी साल उसको कई प्रकार की एंट्रेंस भी देना पड़ता है। एंट्रेंस की भी एक प्रेशर रहती है, फिर अपना बोर्ड की भी प्रेशर रहती है। बोर्ड में कई दिनों से ये एक एक्सपर्ट ओपिनियन था कि थोड़ा उसको और रिफॉर्म किया जाए, इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया था कि साल में 2 बार एग्जामिनेशन करने से अच्छा रहेगा। जेई की अनुभव बहुत अच्छा रहा है। लगभग समान नंबर की 12-15 लाख बच्चे 2-2 बार जेई की एग्जामिनेशन देते हैं। जो बेस्ट होता है उसी को ऑप्ट करते हैं। वैसे ही बोर्ड में भी हम 25-26 एकेडमिक ईयर की जब 26 में परीक्षा होगा, बच्चों को 2 बार की अवसर दिया जाएगा, जिनमें वो अच्छा करेंगे उसी नंबर को ऑप्ट करेंगे, उसको ही वो ले जाएंगे। इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी, उनको ज्यादा अवसर मिले, स्ट्रेस फ्री रहे और बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस उनमें जो हो उनको ऑप्ट करे, यही उसकी उद्देश्य है। सर, एनईपी का आपने नाम लिया। एनईपी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि इसके थ्रू जो है हिंदी इम्पोज की जा रही है, ऐसे एलिगेशंस हैं। आपका इस पर क्या कहना है? देखो, मेरे को आप एक शब्द कहीं ढूंढ के निकालो जहां एनईपी में कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी के ऊपर इम्पोज करने की कोई व्यवस्था है। उसकी विपरीत एनईपी कह रहा है कि पढ़ाई 8वीं तक, 8 स्टैंडर्ड तक उचित होगा अगर अपना मातृभाषा में होगा। भारत में अनेक भाषा है। भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। आज सीबीएसई प्रयास कर रहा है 22 भाषा में टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध हो ऑनलाइन प्रोसेस में। भारत में तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, बंगाली है, उड़िया है, ओहमिया है, ऐसे अनेक भाषा है। ये सारे भाषा में पढ़ाई हो, ये एनईपी की रिकमेंडेशन है। कोई पर्टिकुलर भाषा का नाम नहीं लिया है। कुछ राजनीतिक व्यक्तियों का अपना कुछ मजबूरी है, वो अपना कोर गवर्नेंस सिस्टम में फेल होने के कारण ये इसको एक प्रचार तंत्र के माध्यम से वो पहुंचे हैं, वो उसको उस रास्ता को अपना रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक बयानबाजी है, ये राजनीतिक स्टंट है उनकी। ठीक है सर, एक सवाल ये है कि वीवीआईपीज और सेलिब्रिटीज आमतौर पर अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाते, देश के बाहर भेज देते हैं, जबकि हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी मेहनत कर रही हैं कि उस लेवल पर लाएं, लेकिन ये जो ट्रेंड बन गया है इसके पीछे क्रेज ही हो गया है। नहीं, मैं आपको एक फैक्ट, भारत में 4 करोड़ हायर एजुकेशन में स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनमें से सिर्फ 10-12 लाख बच्चे बाहर जाते हैं। हाँ ठीक, उसमें कुछ संपन्न घर के बच्चे जाते हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी जाते हैं जिनको कोर साइंस में, कोर स्टेम में और एडवांस रिसर्च करना है, वो पीएचडी के स्टूडेंट के नाते ये तो पहले से भी जाते थे। सर, क्या हम वो दिन देख पाएंगे जब बाहर के बच्चे उसी तादाद में वापस मतलब इंडिया पढ़ने आएंगे? हम लोगों ने स्टडी इन इंडिया करके एक प्लेटफॉर्म बनाई है, जिसमें हमारा विदेश मंत्रालय उसमें काफी एक स्कॉलरशिप भी दे रहा है। भारत की इंस्टीट्यूशंस अपने कैंपसेस में फॉरेन स्टूडेंट्स आए उसके लिए अलग प्रयत्न कर रहे हैं। वो आज भी बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत की जो इमर्जिंग मार्केट कैपेसिटी दिख रहा है ना, मैं पूरा आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, भारत को समझने के लिए जिनको भारत में संबंध रखना है, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री चलाने, ग्लोबल प्लेयर्स को, उनको भारतीय एजुकेशन में कुछ बच्चों को तो उनके देशों की ट्रेन करना ही पड़ेगा। बस लास्ट सवाल, एक कोई भी किताब जो आप चाहते हैं कि देश के युवा को पढ़नी चाहिए? देखो, ये किताब आपको यूनिफॉर्मली में रेकमेंड उनको लाइफ के लिए तैयार करती है। देखो, फिर व्यक्ति की चॉइस के ऊपर है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि और उसकी भारत की सभी विद्यार्थियों की रुचि और समझ की स्तर भांति भांति है। उस हिसाब से सब पढ़े,
सब किताब पढ़े, मैं ये कहूंगा सब किताब पढ़े। डिजिटल बुक तो आजकल ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी पढ़े, लेकिन किताब पढ़े। बुक रीडिंग इज ए गुड हैबिट, इसीलिए हमारी सरकार ने काफी प्रयास भी कर रहा है। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इसी के साथ हम लेंगे विदा और बने रहे इंडिया टीवी एजुकेशन कॉन्क्लेव के साथ।